अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़रीना ईज़ी कुकिंग। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार से हैदराबादी बिगारे बैंगन। इसकी रेसिपी को एंड तक देखिएगा कि हमने ये मज़ेदार रेसिपी किस तरह तैयार की है। तो चलिए हम चलते हैं अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ कि हमने इसको मज़ेदार कैसे बनाया। सारे स्टेप फॉलो कीजिएगा। तो चलें आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बना रहे हैं हैदराबादी बिगारे बैंगन, जिसके लिए मैंने आधा किलो बैंगन लिए हैं, जिसकी मैंने डंडियाँ थोड़ी थोड़ी सी काट दी हैं और यहाँ जो फूल इसके ब्लैक होते हैं वो भी काट दिए हैं। 3 टेबलस्पून मैंने मूंगफली ली है, 1 कप मैंने ऑयल लिया है, 3 टेबलस्पून ही मैंने वाइट तिल लिए हैं और 3 टेबलस्पून ही मैंने खोपरा पाउडर लिया है। 1.5 मैंने प्याज लिए मीडियम साइज़ की। इसके साथ मैंने 7-8 जवे जो है ये लहसुन के लिए हैं और तकरीबन 2 इंच जो है वो मैंने अदरक लिया है। 1 टेबलस्पून जो मैंने साबुत धनिया लिया है। 1.5 टीस्पून मैंने मिर्ची ली है, 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी लिया है और 1 ही टेबलस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया लिया है। 3-4 मैंने हरी मिर्ची ली है। थोड़ा इसमें मैं लेमन यूज़ करूँगी। और ये मैंने लिया हरा धनिया और ये जो 5-6 हमारी साबुत मिर्ची है, 1 चम्मच हमारा ज़ीरा है, राई है और कलौंजी है, ये हम लेंगे अपने तड़के में। तो चलिए अपने रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने जो मूंगफली, तिल और खोपरा लिया है हम उसको ड्राई रोस्ट करते हैं। सबसे पहले मूंगफली को ड्राई रोस्ट करते हैं। फ्लेम हमारा ऑन है, मीडियम पे है, फुल हाई नहीं है, मीडियम पे हमने फ्लेम रखा है। मूंगफली देखें हमारी रोस्ट हो गई है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और अब बारी आती है हमारे तिल की। स्लो फ्लेम पे हम तिल अपने रोस्ट करेंगे। चलें, ये देखें ये बहुत जल्दी हो गए। सफ़ेद तिल इसको भी हम निकाल देते हैं। सारी चीज़ें हमने 3 टेबलस्पून ली हैं। थोड़ा सा हम खोपरे को रोस्ट करते हैं, ये भी रोस्ट हो गया, इसको भी हम निकाल देते हैं। हमने 1 टेबलस्पून धनिया लिया था साबुत, इसको भी हम हल्का सा भून लेते हैं। कोई भी चीज़ भून के बनाते हैं जिसका टेस्ट थोड़ा बढ़ जाता है। चले जी, ये भी हो गया। सारी चीज़ें हमने इसको रोस्ट कर लिए। अभी हम इसको ठंडा करने के लिए रखते हैं। ये जब तक ठंडी होती है हम जब तक अपना प्याज तैयार करते हैं। ये हमने 1 कप लिया था ऑयल, इसको गर्म होने देते हैं। फ्लेम हम थोड़ा सा हाई करते हैं ताकि तेल जो है वो जल्दी गर्म हो जाए। तेल हमारा गर्म हो गया। अब हम इसमें डालेंगे हमारे प्याज। प्याज को भी हमने बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा इसका कच्चापन ख़त्म करेंगे। चूल्हा तेज़ था, थोड़ा सा मीडियम कर देते हैं ताकि एकदम से ये जले ना प्याज हमारी। बस हल्का सा इसको कलर देंगे ताकि इसका जो है कच्चापन ख़त्म हो जाए। हमने बिल्कुल गोल्डन नहीं करना है इसको। इसके साथ ही हमने जो लहसुन और अदरक लिया ये भी इसके साथ ही डाल देते हैं। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होगा। चले जी, हमें सिर्फ इतना ही करना है, इससे ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। अब हम इसको निकाल लेते हैं। फ्लेम बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी हम अपने मसाले तैयार करेंगे तो फ्लेम की हमें ज़रूरत नहीं है। इसको हम पीस लेते हैं जग में डाल के। अभी चारों चीज़ें जो हमने डाली इसमें उसको हम पीस लेते हैं। इसका पाउडर बनाना है। जो हमने ड्राई रोस्ट की थी उसका हमने पाउडर बना लिया है। अब हम इसको निकालते हैं और पीसते हैं अपनी प्याज को। इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, पानी डाल के पीसेंगे क्योंकि
सूखी प्याज नहीं पीसेगी। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं ताकि इसका अच्छा सा पेस्ट हो जाए। चलिए ये फर्स्ट क्लास हो गया। अब इसमें डालते हैं हम जो हमने ये पीस के रखा है पाउडर। ये भी इसके साथ डाल देते हैं ताकि हमारा अच्छा से एक पेस्ट तैयार हो जाए। और साथ ही हम डाल देते हैं जो हमने नमक मिर्च आपने जो स्पाइसेस लिए थे, ये देखिए सारी चीज़ें हमने डाल दी। अब एक दफ़ा इसको फिर से मिक्स कर लेते हैं। देखिए ये हमारा पेस्ट तैयार हो गया। अब यहाँ पे आप नमक मिर्च मसाला जो भी आपने चखना है आप इसको चख सकते हैं। तो चले अपने बैंगन की तरफ चलते हैं। बैंगन मैंने इस तरह इसको काट लिया, इसके 4-4 हिस्से करे। अब हम इसमें मसाला भरेंगे, ठीक है। तो चले भरते हैं इसमें मसाला। इस तरह हम सारे बैंगन जितने भी हैं इसमें हम मसाला भर लेते हैं। जितना इसमें मसाला है आप अच्छी तरह भर लें और ऊपर से साफ़ करके रख दें। बैंगन जब मैंने काटे थे बहुत अच्छी तरह अंदर तक इसको चेक किया था ताकि अंदर से ख़राब ना हो, पके हुए ना हो, कोई कीड़ा ना लगा हुआ हो। तो ये आपने बहुत अच्छी तरह चेक करना है इसको बनाने से पहले। बिगारे बैंगन बहुत मज़े के बनते हैं क्योंकि इसमें इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें जाती हैं। मूंगफली का टेस्ट है इसमें, सफ़ेद तिल का टेस्ट है, खोपरे का टेस्ट है। तो ये बहुत मज़े के बनते हैं, ट्राई ज़रूर कीजिएगा। तो चलते हैं अब इसकी रेसिपी बनाने की तरफ, इसको पकाने की तरफ। ये हमारे बैंगन भर गए, ये हमारा मसाला बच गया है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे। जो हमने तेल में जिसमें हमने प्याज किया था उसी में हम अपना ये बिगाड़ तैयार करेंगे, तड़का, जिसमें हमने ज़ीरा डाला है। ज़ीरा, राई, कलौंजी और ये लाल मिर्ची साबुत वाली। बस हल्का से इसको चला के 30 सेकंड के लिए। तो हम इसमें डालेंगे बैंगन, एक एक करके इसको आराम से रख देते हैं। थोड़ा सा इसकी साइड चेंज करेंगे, बाकी हम इसमें अपना बाकी का मसाला डालेंगे। एक तरफ से हो जाए हम इसको दूसरी तरफ इसका टर्न कर देंगे। चूल्हा थोड़ा सा स्लो रखेंगे ताकि मसाला हमारा जले नहीं। थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। देखिए कितनी जल्दी ये होना शुरू हो गए। अब जो हमारा बाकी जो हमारा जितना भी मसाला बचा है हम इसके ऊपर डाल देते हैं। ये हमारी बहुत अच्छी सी ग्रेवी बन जाएगी। चूल्हा हम बिल्कुल स्लो करते हैं। एक दो दफ़ा इसको घुमा लेते हैं ताकि इसकी सारी साइड्स जो है वो अच्छी तरह पक जाए। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की ये रेसिपी है। थोड़े से हम इसमें जो हमने बॉल में लिया था मसाला उसी के साथ उसमें मसाला लगा हुआ था, हम इसमें थोड़ा सा पानी डालते हैं और इसको हम रखते हैं दम पे। तकरीबन 6-7 मिनट हम इसको दम पे करते हैं ताकि हमारे जो बैंगन है वो अच्छी तरह पक जाए और हमारा मसाला भी है वो भी अच्छी तरह इसकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए। थोड़ा सा फ्लेम तेज़ करके जैसे ही उबलना शुरू होता है तो हम इसको हल्के दम पे रखते हैं। देखिए बॉईल होना शुरू हो गया, हम इसको रखते हैं दम पे।
तो मिलते हैं तकरीबन 6-7 मिनट के बाद। चले जी, ये पूरे 8 मिनट हो गए हैं हमें इसको रखे हुए। माशाल्लाह देखिए आप इसको, क्या मज़े के बिगारे बैंगन बने। अभी हम इसके ऊपर डालते हैं हरी मिर्ची। इसके मैंने बीज निकाल दिए क्योंकि बीज थोड़े तेज़ होते हैं। बीज मैंने इसके निकाल दिए ताकि ये खाने में आ जाए, वेस्ट ना हो। और इसके साथ हम ऊपर डालते हैं लेमन, इसके टेस्ट को और ज़्यादा अच्छा करेगा। चलिए जी, देखिए माशाल्लाह खुशबुएं इतनी अच्छी आ रही हैं। जो नहीं खाता है वो भी इसको ज़रूर खाएगा, एक दफ़ा ट्राई बस करें। तो हमारे मज़ेदार सी डिश तैयार है। तो चले हम इसको निकालते हैं जी। तो बिल्कुल रेडी है हमारी मज़ेदार सी हैदराबादी बिगारे बैंगन। इसके हम अब ऊपर थोड़ा सा डालते हैं धनिया ताकि इसकी लुक और ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। देखिए, देखते ही दिल चाह रहा है खाने को। बहुत अच्छी सी खुशबुएं भी आ रही है इसमें से। रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। रेसिपी मेरी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।